हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचके एजुकेशन। बेटा आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और पर डे आपका एक लेक्चर आएगा और साथ साथ आपको 4, 5 या 6 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग। और आईयूपीएसी नेमिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कुछ रूल्स समझने होते हैं। तो इन रूल्स को मैं आज की क्लास में आपको समझाऊंगा और साथ साथ आपको 5 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो देखिए, आईयूपीएसी को करने के सबसे पहला रूल क्या होता है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। हमें क्या, लॉन्गेस्ट चेन। जो भी हमें मॉलिक्यूल दिए गए हैं दोनों, मैं आपको इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करके दिखाता हूं। जैसे कि मानिए मैं नंबरिंग करता हूं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं चाहता तो नंबरिंग में यहां पर भी कर सकता था 5 के बाद 6, बट मैं क्या देख रहा हूं कि इस वाली चेन के साथ 6 कार्बन है और जो हमारी नीचे वाली चेन है उसमें टोटल 8 कार्बन है। तो जितने ज्यादा कार्बन इंक्लूड हो सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, हम उसी को सिलेक्ट करते हैं। तो यहां पर जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी वो ये वाली आपकी यहां पर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूं तो यहां पर नंबरिंग हम यहां से करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पर आपकी टोटल 12 कार्बन की एक चेन बन रही है। नंबरिंग इसमें और भी हो सकती है, बट सबसे बेस्ट नंबरिंग ये है क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट हो रही है। नंबरिंग हम ऐसे भी कर सकते थे, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट वहां पर सिर्फ 10 कार्बन रह जाते, इसलिए हमने नंबरिंग वो सिलेक्ट करी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा इंक्लूड हो गए। तो इस वाले कंपाउंड के लिए हमारे पास सबसे जो बड़ी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है वो हमारे पास ये बन रही है। ये क्या बेटा हमारे पास यहां पर लॉन्गेस्ट चेन, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन। तो आप देख रहे हो इस कार्बन चेन के अंदर टोटल 12 कार्बन इंक्लूड है। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड हो जाए। इसके बाद जब मैं रूल नंबर सेकंड पे आता हूं तो ऐसा भी हो सकता है जब आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी तो लॉन्गेस्ट चेन सभी तरफ से ऐसे कंपाउंड आ जाता है। मान लो कि एक लॉन्गेस्ट चेन ऐसी सिलेक्ट हो रही है कि आप कहीं से भी नंबरिंग कर रहे हो तो सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं उसमें। तो वहां पर हम क्या देखते हैं, जैसे कि ये आपका एग्जांपल है, तो यहां पर आप क्या देखेंगे बच्चे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये आपकी नंबर चेन आ गई। यहां मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहां भी आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 6 आ रहे हैं। तो यहां पर ये भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है और यहां पर ये भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है। जब कभी ऐसा हो जाए तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग उस चेन को लॉन्गेस्ट चेन मानते हैं जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा हो। यही मैंने यहां लिखा हुआ है कि इफ कार्बन चेन लेंथ इज सेम देन सेलेक्ट दैट कार्बन चेन which has more number of branches। अगर कभी ऐसा हो जाए कि हम जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम आ जाए, तो हम लोग क्या देखेंगे, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर ब्रांचिंग ज्यादा हो। जैसे कि मैंने आपको यहां दिखाया, तो अब देखिए यहां पर जो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो यहां पर ये है, ये वाली। ये क्या बच्चे आपके पास यहां पर लॉन्गेस्ट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ के जो भी बच जाता है वो सब ब्रांचिंग होती है या उनको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं।
तो इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर सिर्फ एक ब्रांच आ रही है, यहां पर ओनली वन ब्रांच। सिमिलरली अगर मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूं तो मैं यहां क्या देख रहा हूं कि यहां पर ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है और इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आप देख पा रहे हो कि दो ब्रांच आ रही है। पहली ब्रांचिंग आपकी कौन सी है, ये वाली, ये आपकी फर्स्ट ब्रांच, और सेकंड ब्रांच आपकी पूरी ये हो गई। तो नंबर ऑफ ब्रांच कितनी आ रही है यहां पर आपकी, दो ब्रांच यहां पर आपकी आ रही है, ब्रांच 2। दैट मींस कि यहां पर ब्रांच 1 थी और यहां ब्रांच 2 है। और ऐसा हम कब देखेंगे, जब दोनों चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन क्या आ रहे हो, सेम आ रहे हो। तो ये वाला हमारा मेजर हो जाएगा और हम इस वाले को काउंट नहीं करेंगे। हम काउंट किसको करेंगे, जहां पर आपकी ब्रांच ज्यादा आ रही हो, नंबर ऑफ ब्रांचेस जहां पर ज्यादा हो रही है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं वो दोबारा रिपीट करता हूं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि लॉन्गेस्ट चेन हमें सिलेक्ट करनी होती है, और लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन आपके ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड होने चाहिए। अगर कभी ऐसा केस आ जाए कि दोनों केस के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आ रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जिसके पास ब्रांचिंग ज्यादा है वो हमारी लॉन्गेस्ट चेन मान ली जाती है। देन ये एक एग्जांपल मैंने और लिया है, मैं इस एग्जांपल से आपको रूल नंबर 2 बताने जा रहा हूं। जैसे कि देखिए, मैं यहां पर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं यहां पर लॉन्गेस्ट चेन ये भी कर सकता था 1 2 3 4 5 6 7। मैं यहां पर लॉन्गेस्ट चेन ये भी कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन में 8, और यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन में 8, बट और यहां पर कितने आ रहे हैं 7। तो ये तो फिक्स हो गया कि जो ये वाला कंपाउंड है वो तो लॉन्गेस्ट चेन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब ये दोनों क्या है, कॉम्पिटिशन में चल रहे हैं कि कौन जीतेगा। तो हमें क्या देखना होता है, जब नंबर ऑफ कार्बन दोनों ही मॉलिक्यूल में सेम आ जाए तो हम लोग चेक करते हैं ब्रांचिंग। अब देखिए यहां पर कितनी ब्रांचिंग है, मैं अगर लॉन्गेस्ट चेन की बात करूं तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। इसके अलावा जो भी आपको दिख रहा है वो सब क्या है, आपकी ब्रांचिंग्स। तो हम क्या देखेंगे, यहां पर एक ब्रांच आपकी ये हो गई, दूसरी ब्रांच ये हो गई, तीसरी ब्रांच आपकी ये हो गई, और चौथी ब्रांच आपकी ये हो गई। दैट मींस इस वाले मॉलिक्यूल में यहां पर 4 ब्रांचेज हैं, 4 ब्रांच। अगर हम सिमिलरली यहां बात करें तो हमारे पास यहां पर लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी, ये हमारे पास यहां पर लॉन्गेस्ट चेन है, और इसमें सिर्फ आपको 2 ब्रांच दिख रही है, एक ये और एक ये। तो यहां पर कितनी ब्रांच है हमारे पास, टोटल 2 ब्रांचेज है। तो जब नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं तो हम उस मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग क्या हो, ज्यादा हो। तो यहां पर ब्रांचिंग ज्यादा है तो ये हमारा मेन हो जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा। तो रूल नंबर 2 ये था। अब आते हैं हम रूल नंबर 3 पर। तो रूल नंबर 3 क्या है आपका, फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबरिंग। लोकेंट मतलब होता है ब्रांचिंग, या बोल दो सब्स्टिट्यूएंट, एक ही बात होती है। लोकेंट एक नया वर्ड लिया मैंने यहां पर, आप ब्रांचिंग भी बोल सकते हो, सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हो। अगर हम इन दोनों एग्जांपल के साथ इनको समझना चाहें तो हम कैसे समझेंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये चेन है 1 2 3 4 5 6 7। जब मैंने नंबरिंग यहां से करी तो जो मेरी ब्रांचिंग थी, जो सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो भी बच जाता है वो सब क्या होता है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है, जो भी बच जाता है। तो ये क्या है हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचिंग।
यहां पर ब्रांचिंग किस नंबर पे आ रही है, 5th नंबर पे आ रही है। और सिमिलरली अगर मैं यही नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं क्या देख रहा हूं कि जो ब्रांचिंग है हमारी वो 3rd नंबर पे आ रही है। जो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग वो बेटा कहां आ रही है, 3rd नंबर पे आ रही है। इट मींस हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे फर्स्ट लॉकेंड शुड गेट लोएस्ट नंबरिंग, कि कौन सी नंबरिंग इन दोनों में से बेस्ट है, वो ये बेस्ट है, क्योंकि हमें ब्रांचिंग को कम से कम नंबर देना होता है। यहां पर हम ब्रांचिंग को नंबर 5 दे रहे थे और यहां पर हम ब्रांचिंग को नंबर 3rd दे रहे थे, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस्ट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, गलत। ये रूल नंबर आपका 3rd था। सिमिलरली अगर हम बात करें रूल नंबर 4th की, तो इसमें क्या होता है, इफ नंबरिंग ऑन, क्या लिखा हुआ है, इफ नंबरिंग ऑन फर्स्ट लॉकेंड इज सेम देन अप्लाई लोएस्ट सम रूल। जो मैंने रूल्स लिखे हैं ये रूल सीक्वेंस वाइज है। सबसे पहले आपको रूल फर्स्ट फॉलो करना है, फिर सेकंड फॉलो करना है, फिर 3rd फॉलो करना है, फिर 4th फॉलो करना है। पैटर्न चलना है आप लोगों को। यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैं नंबरिंग करता हूं यहां से 1 1 2 3 4 5 6 7, और मैं नंबरिंग करता हूं यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो आप क्या देख रहे हो कि यहां से नंबरिंग करने पर ब्रांचिंग को 2 मिल रहा है और यहां से नंबरिंग करने पर ब्रांचिंग को 2 मिल रहा है। इसका मतलब रूल नंबर 3rd फेल हो गया। रूल नंबर 3rd कहता था हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांचिंग को कम से कम नंबर मिले, पर जब मैंने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी तो यहां से भी 2 पर, और यहां से शुरू करी यहां पर भी 2, तो हम रूल फॉलो करते हैं यहां पर रूल नंबर 4। 4 क्या कहता है कि देखो ब्रांचिंग कहां कहां पर है, 2 पर ब्रांचिंग आ रही है, प्लस ब्रांचिंग 5 पे आ रही है, प्लस ब्रांचिंग 6 पे आ रही है, प्लस सिमिलरली यहां ब्रांचिंग 2 पे आ रही है, प्लस यहां ब्रांचिंग 3 पे आ रही है, प्लस यहां ब्रांचिंग 6 पे आ रही है। आप इन दोनों नंबर को ऐड करो, जो नंबर कम होगा वो आपका मेजर होगा। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर ब्रांचिंग करके सब ब्रांचिंग का सम करके 11 आ रहा है, यहां पर आप देख पा रहे हो यहां पर 13 आ रहा है, तो यहां पर आपका लोएस्ट नंबर आ रहा है, तो ये आपकी नंबरिंग बेस्ट हो गई और ये नंबरिंग आपकी खराब हो गई। तो ये वो रूल्स चल रहे हैं जिन रूल से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीसी बड़े प्यार से कर लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीसी करने से पहले हमें इन रूल्स को फॉलो करना होता है नंबरिंग करने के लिए। अगर हम नंबरिंग नहीं कर पा रहे तो हम कभी भी आईयूपीसी को सही तरह से नहीं कर सकते। जब आपका ये रूल फेल हो जाए, 4th रूल फेल हो जाए, तब आप आओगे रूल नंबर 5th पर। और रूल नंबर 5th क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कि मान लीजिए, अब मैं इसे यहां स्टार्ट करता हूं, आपको एग्जांपल समझाता हूं, बेस्ट लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। मैं यहां से कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने रूल नंबर 3rd क्या पढ़ा था कि ब्रांचिंग को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो ब्रांचिंग को यहां से 3rd मिल रहा है और यहां से ब्रांचिंग को 3rd मिल रहा है, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या था, लोएस्ट सम रूल। तो यहां पर ब्रांचिंग कितनी पे आ रही है, 3 पर, यहां ब्रांचिंग कितने पे आ रही है, 5 पर, यहां ब्रांचिंग कितने पे आ रही है, 5th पर, यहां ब्रांचिंग कितने पे आ रही है, 3rd पर। दैट मींस ये भी 8 और ये भी 8, मतलब रूल नंबर 4 भी क्या हो गया आपका, फेल हो गया। जब ये दो रूल फेल हो गए फिर आप आओगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप क्या देख रहे हो कि जब यहां पर से मैंने नंबरिंग करी तो जो ब्रांचिंग है उसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम बोलते हैं ईथ। और जब मैंने यहां से नंबरिंग करी तो यहां पर 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को हम बोलते हैं मीथ। तो हम अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है, ई आता है या एम आता है, अल्फाबेटिकली पहले ई आता है, इसलिए हम फिर नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे। तो एक पैटर्न से आपको चलना है, तो यहां पर ये वाला क्या हो जाएगा आपका ठीक हो जाएगा और ये वाला आपका गलत। तो इस तरह से आपकी ये 5 रूल्स थे और 5 रूल्स के बेस पर आपको ये 5 क्वेश्चन में नंबरिंग करके चेक करनी है
अगर आप इनमें नंबरिंग नहीं कर पाते तो मैं लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके बाय।